हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोबिया के बारे में। फोबिया यानी कि डर की बीमारी। अक्सर ये देखने में आया है कि लोग फियर एंड फोबिया को एक ही समझ बैठते हैं, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो हम आज ये जानेंगे क्या है फोबिया और किस तरह से ये फियर से डिफरेंट है। फ्रेंड्स, डर सबको लगता है एंड जो फियर है यानी कि डर, ये हमारा एक बेसिक इमोशन है। हम सबको जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनसे डरना ज़रूरी है। इट इज़ रिक्वायर्ड कि तो ऐसी कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए हार्मफुल है उससे हमें डर के रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल कि उन चीज़ों से हमें डर लगता है। ये कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी कब है? जब डर जो है वो अकारण हो, मतलब व्यक्ति को उन चीज़ों से डर लगे जो या तो हार्मफुल नहीं है या उतनी हार्मफुल नहीं है जितनी कि वो उन्हें समझ रहा है। सो फोबिया क्या है? फोबिया इज़ इरैशनल फियर, इरैशनल एंड इलॉजिकल फियर, यानी कि ऐसी किसी भी चीज़ से या परिस्थिति से या ऐसी कोई भी एक्टिविटी से डरना जो कि एक्चुअली हार्मफुल नहीं है या जो उसका डर है वो अकारण है, इलॉजिकल है। तो व्यक्ति के मन में डर बैठ जाता है। क्या आपको पता है वर्ल्ड की 10% अराउंड पॉपुलेशन को किसी न किसी चीज़ का फोबिया है। लेकिन अक्सर जो व्यक्ति फोबिक होता है वो अपने इस डर को लोगों से शेयर नहीं करता, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेता। इनफैक्ट वो लोग उसको सीक्रेट रखते हैं। इस वजह से कई बार ये जो फोबिया है, डर की बीमारी, ये लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है। अदरवाइज इट इज़ वेरी माइल्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे हम आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। खुद ही अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम फोबिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम फोबिया को ओवरकम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोबिया के बारे में। फोबिया कितने तरह के होते हैं? फोबिया वैसे बहुत तरह के होते हैं और सारे जितने भी तरह के फोबियाज हैं उनको साइकोलॉजिस्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सोशल फोबिया, फियर ऑफ सोशल इंटरैक्शंस। सेकेंड कैटेगरी इज अगोराफोबिया, मीन्स जिसमें व्यक्ति को क्राउडेड प्लेसेस से डर लगता है। एंड थर्ड कैटेगरी इज स्पेसिफिक फोबिया। जो ये 2 कैटेगरीज हैं, सोशल फोबिया एंड अगोराफोबिया के अलावा जितने भी तरीके के फोबिया होते हैं, जैसे किसी को ब्लड से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जानवरों से डर लगता है, इन सबको हम स्पेसिफिक फोबिया कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। और इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। अब बात करते हैं फोबिया के सिम्टम्स के बारे में। क्या मेन सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स पर्सन एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, जो लेकिन मेन सिम्टम्स हैं उसमें है एंग्जाइटी। पर्सन एंग्जाइटी फील करता है, फियर तो होता ही है मेन सिम्टम। इसके अलावा रैपिड हार्ट बीट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके अलावा स्वेटिंग होती है, ट्रम्बलिंग होती है, कई लोगों को नोज़िया एंड फेंट तक हो जाते हैं, बेहोशी भी आ जाती है फोबिक सिचुएशन में। फोबिया में व्यक्ति इतना डरने लगता है कि उसकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होती है। इनफैक्ट उसकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ पूरी तरह से फोबिया की वजह से अफेक्टेड होती है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होती है और वो अपनी ज़िंदगी को खुल के नहीं जी पाता, डर डर के जीता है। और सबसे अजीब बात यह है कि व्यक्ति को पता भी होता है, अधिकतर बार उसे पता होता है कि जो उसका फियर है वो इलॉजिकल है, एब्सर्ड है, मीन्स उसका कोई कारण नहीं है, बेवजह है, बेकार है, लेकिन फिर भी वो डरता है और इसकी वजह से न्यूरोटिक लाइफ जीता है। लोग अक्सर अपने डर के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वो उसे बीमारी तो मानते हैं लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते और उसे छुपाते हैं। एंड ये सिर्फ फोबिया के साथ में नहीं है,
इनफैक्ट जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, लोग उन्हें किसी तरह शेयर नहीं करते, उनका समय पे ट्रीटमेंट नहीं लेते और वो लाइफ लॉन्ग चीज़ों को बर्दाश्त करते रहते हैं और चीज़ें बिगड़ती चली जाती है। ये बहुत आसानी से क्यूरेबल है, इसका बहुत आसान सा ट्रीटमेंट होता है। कुछ सिंपल थेरेपीज़ के बेसिस पे हम चाहें तो खुद अपने आप को इस डर से ओवरकम कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया पर और उनको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे हम उनसे ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में। So wait for the next videos. Till then, goodbye. Thanks for your time and keep watching.